नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंपनी के डिटेल्स के साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी चर्चा करूँगा, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपको बहुत हेल्प करेगा खुद के रिसर्च करने के लिए, खुद के स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए और किस तरीके से पैटर्न्स को आप अप्लाई करके खुद ट्रेड कर सकते हैं एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस में। तो ट्रेड करने से पहले हमेशा याद रखना, हर किसी ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपका जितना फंड्स है उसका। उसके साथ-साथ आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। अगर आपने सही ट्रेड लिया हो तो, अगर आपने गलत ट्रेड ले लिया तो उसको एग्ज़िट भी करना होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको फ़ॉलो अप करके काम करना है। तो ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईआरसीटीसी। देखिए आईआरसीटीसी आप सभी जानते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो देखा जाए तो एक मतलब इंडिया के सबसे बड़ा एक कंपनी है और इस कंपनी को छोटा-मोटा कंपनी है, 76,000 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी का ग्रोथ और भी बहुत तेजी से होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर चुके हैं करीबन 3,000 से भी ज़्यादा मतलब ट्रेन्स अभी मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। और वो भी टोटली जो ग्रोथ होगा वो किसके ऊपर होगा, इतने ज़्यादा ट्रेन मार्केट में लॉन्च होंगे, मतलब इंडिया में हर जगह पे चलेंगे तो डायरेक्टली कैटरिंग और टूरिज्म कंपनी का ही फायदा होगा। तो आईआरसीटीसी का ही फायदा होगा क्योंकि सारे टेंस में खाने पीने का चीज और टिकटिंग बुकिंग का आपको सारे चीज देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पे डायरेक्टली इस कंपनी का ही फायदा मिलने वाला है। तो आईआरसीटीसी के ऊपर काम करने से पहले एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कंपनी एक पीएसयू कंपनी है, इसके ऊपर टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, प्रोमोटर के पास 62% होल्डिंग है और प्रोमोटर कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट इसके पास होल्डिंग लेकर चल रहा है, तो गवर्नमेंट इसके पास होल्डिंग लेकर चल रहा है, तो इस बात को आपको याद रखना है। और जो डीएस है, डीएस के बारे में बात करूँ तो डीएस कौन है? देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास भी कोई छोटा मोटा होल्डिंग्स नहीं है, 8.97% का होल्डिंग है। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज भी कंपनी उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए। और चलो मैं आपको वही दिखा देता हूँ, देखिए ध्यान से देखना, कंपनी के जो प्रीवियस हाई लेवल है वो कहाँ पे है? वो हाई लेवल बहुत ऊपर में है, करीबन 1280 के आसपास। अभी देखिए इस कंपनी के लाइफ टाइम जो हाई है वो कहाँ तक है? 1280 के आसपास। और अभी कंपनी चल कहाँ पे रहा है? 950 के आसपास। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा एंट्री लेवल्स मिला था और मैं इंतजार कर रहा था उसका टारगेट कब होगा। तो फाइनली मुझे टारगेट मिल चुके हैं। वो किस तरीके से एंट्री मिला आप देख सकते हैं, कफ विथ 100 पैटर्न्स। और उसके बाद देखिए फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट कैंडल में कंफर्मेशन कर दिया। आप कहेंगे सर नहीं, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट के ऊपर क्या काम करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे तो सिर्फ ग्रीन कैंडल चाहिए और वो भी हायर लेवल में। इसके ऊपर मुझे ब्रेकआउट मिल गया और उसके ऊपर क्लोजिंग कैंडल मिल गया, तो मैं इसके ऊपर एंट्री ले लिया। तो एंट्री होने के बाद देखिए आप धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो फेस किया, नीचे आए, फिर से देखिए ऊपर गया। और जब नीचे आया था तभी मैंने आपको मेंशन करके बताया कि जो क्रेड कैंडल बना था ना, लोग देखकर उसको लगेगा कि हाँ यहाँ से बड़ा क्रॉस होने वाला है। मैं उसको आपको बताया था कि यहाँ पे जो उसके पहले जो दो हाई वॉल्यूम कैंडल बना, उसके बाद रेड कैंडल बना, उसका वॉल्यूम कम हुआ। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग तो हुआ मगर सेलर एक्टिव नहीं हुआ, उतना ज्यादा सेलर एक्टिव नहीं हुआ, कुछ क्वांटिटी सेल अप किया गया और बायर भी इसके ऊपर एक्टिव था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे में फिर से उसको ब्रेकआउट किया वॉल्यूम ने और अच्छा खासा बाइंग कैंडल बना, तब भी मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि वो टारगेट को जरूर अचीव कराएगा। तो इजीली वो टारगेट को अचीव कराया और फाइनली वो जो टारगेट मिला वो कितने दिनों में मिला आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एंटी लेवल जब से ब्रेकआउट हुआ तब से लेकर मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 32 डेज में 25% के आसपास रिटर्न मिल चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा एक मोमेंटम धमाका यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको काम करने का मौका मिले, जब भी आपको इस तरीके से ट्रेड के ऊपर काम करने का मौका मिले, सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस को जरूर चेकआउट करना। तो कंपनी का परफॉर्मेंस तो बहुत शानदार हुआ था, सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है, कंपनी सेल्स लगातार बढ़ते चले गए थे। 400 से 800 करोड़, 800 से 9,000 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी 33 करोड़ से 160 करोड़, 226 करोड़ और 295 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। तो कि अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस बात को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए, इस बात को आपको ऑब्जर्व करना होगा, हमेशा याद रखना होगा इस चीजों को कि कंपनी ने किस तरीके से ग्रोथ किया, किस तरीके से इस कंपनी ने आगे बढ़ा। तो मैं हमेशा कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना होगा क्योंकि एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली जर्नी को मेंटेन कर रहा है। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करने का दो पॉइंट्स में अच्छा आपको बताता हूँ कि कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं।
और तीसरी पॉइंट, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। इसको CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ पैसा खुद के जो प्रोसेसिंग है, खुद के जो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग में पैसा लगा चुके हैं। तो कितना पैसा अभी लगा चुके हैं इस बार? 43 करोड़ के आसपास। तो जब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा ग्रोथेबल सिचुएशन को आगे बढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर टेल लिया, मुझे शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है आई आर सॉरी IRCTC तो हो गया, उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। तो जिसको हम लोग इंडिया मार्ट नाम से जानते हैं, जो कंपनी एक B2B बिजनेस मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी की जो ग्रोथेबल सिचुएशन है वो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है, क्योंकि कंपनी लगातार ग्रोथ करते जा रहा है। और मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ROC ROE दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा, और कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, और कर्जा एकदम कंपनी का जीरो है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लास में है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड भी बनने का चांसेस है। वो ट्रेड किस तरीके से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड किस तरीके से बना था? देखिए, मैं बार बार इसी चीज को आपको दिखाता रहता हूँ, क्योंकि आपको हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग मिले कि हाँ, जब भी इस तरीके से पैटर्न्स बने, अगर कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक हो, तो उसके ऊपर एक ट्रेड बनेगा। तो ट्रेड लेने से पहले आपको सारी चीजों को फॉलो अप करना होगा। मेरे तरफ से जितने सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया जाता है, वो कोई भी रिकमेंडेशन का वीडियोस नहीं है। हमेशा आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, सीख कर काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। आज जो आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप सीखे हैं तभी आपको पैसा मिला। अगर आपने ना सीख कर काम कर रहे होते तो आपका सैलरी नहीं इंक्रीज होता, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होता। तो ये बात आप समझ चुके हैं, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर क्यों हमेशा आप टिप्स लेकर काम करते हैं? तो प्लीज आज से आप एक वादा करिए कि टिप्स लेकर मत काम मत करिएगा। तो प्लीज टिप्स लेकर काम करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि जो लोग आपको टिप्स दे रहे हैं वो तो टिप्स देकर भाग जाएंगे, तो आप ही बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो मेरे तरफ से कोई भी टिप्स नहीं है। अगर आपको सीख कर काम करना है तो आप पहले सीखिए, पहले प्रीवियस डेटा को बैक टेस्टिंग करिए, प्रीवियस डेटा को देखिए, क्या इस तरीके से पैटर्न्स पहले भी बना था? अगर बना था, उस टाइम फंडामेंटल फाइनेंशियल क्या था? अगर सही सब कुछ था तो टारगेट हुआ, तो इस बार भी बना है तो टारगेट जरूर अचीव करेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर के हेड हुआ। तो इसको कहा जाता है शोल्डर हेड एंड, मतलब इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो चुके थे। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया और नीचे आए, और यहाँ पे फिर से उस लेवल को रिटेस्ट किया। जब रिटेस्ट किया, मुझे बहुत बार कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके थे कि सर यहाँ पे इस तरीके से रिटेस्टमेंट करे तो क्या करे। देखिए, पेशेंस के साथ बने रहना होगा। अगर आपको भरोसा है तो आज नहीं तो कल वो टारगेट देगा। अभी तो देखिए, बड़े बड़े प्लेयर क्या करते हैं, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे कि चलो यहाँ पे इस गिरने वाला है तो आप निकल जाओ। तो आप क्या करेंगे, माल बेचेंगे। तो आप माल बेचेंगे तो वो क्या करेंगे, वो माल खरीदारी करेंगे। तो उसको माल खरीदने के लिए तो सेलर चाहिए ना। तो बायर के पास सेलर ही अगर नहीं है तो बाई कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसको डराते हैं, आपको इस तरीके से शेयर को गिराकर आपको डराते हैं कि चलो मैं बाहर हो रहा हूं तो आप भी बाहर हो जाइए। वो बाहर नहीं हो रहा है, वो आपको डरा कर नीचे लेके आ रहे हैं सस्ते दामों में शेयर को खरीदारी करने के लिए। तो इस बात जब तक आप नहीं सोचेंगे, जब तक आप इस बात को याद नहीं रखेंगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। हमेशा आपको इंस्टीट्यूशन के जैसे बनना है, कोई भी रिटेल पब्लिक के जैसे नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस इजी तरीके से टारगेट अचीव किया। फिर से मैंने एक एंट्री लेने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। एक शोल्डर तो क्रिएट हुआ, उसके बाद एक कब बनने का इंतजार कर रहा हूँ। आप एक कब बनेगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट होगा, तो एक अच्छा खासा धमाका होने का चांसेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इस सारी चीजों को फॉलो अप करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड कोई छोटा मोटा कंपनी है, और इसका क्वार्टरली ग्रोथ कभी भी आपको कम या देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, अलग लेवल का सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस को मेंटेन किया, और कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को भी लगातार एक ही रेंज के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो जब कोई कंपनी इतने सारे चीजों को अच्छा खासा लेवल्स में मेंटेन कर रहा है, तो कभी ना कभी उस कंपनी का तो ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो इसी बेसिस में कंपनी को आगे बढ़ने का दम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले, काम करने से पहले ये सारी चीजों को आप फॉलो अप करिए। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। तो मेरा इस कंपनी के ऊपर बुलिश व्यू है। आपका क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IEX। दे IEX के ऊपर एक चार्ट पैटर्न फिर से बनने जा रहा है, मैं उसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले एक पैटर्न्स बना था, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना। एक रेंज बना था बाइंग कैंडल का, कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल का रेंज बना था, और मैं टॉप लेवल और डाउन लेवल को मैं मार्किंग किया।
और मुझे जो देखने को मिला वो एक रेंज बना था कितना 21% के आसपास। एक अलग लेवल का कंपनी का यहाँ पे क्या बना, एक रेंज बना। और रेंज के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हायर लेवल और लोअर लेवल को मैंने मार्किंग किया, और जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब एंटी बना, और हायर लेवल का इसका क्या बना, टारगेट बना। एंटी लेवल के बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर गए और इजीली वो क्या किया, टारगेट को अचीव किया। टाइम लगाया, इतने दिनों तक टाइम लगा, उसके बाद टारगेट हुआ। कितने दिन टाइम लगा, 180 दिन, एटलीस्ट 6 मंथ। तो 6 मंथ के बाद मुझे 22% का रिटर्न मिला। क्या कमी है, मतलब कम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो अगर आपके हिसाब से है तो आप आपके हिसाब से जरूर काम करिए। आप टिल लेने से पहले सारी चीजों को देखिए देखिए। एवरेजली हम लोगों को अगर म्यूचुअल फंड करते हैं तो 15 से 20% के अंदर रिटर्न मिलता है। अगर डायरेक्टली स्टॉक के ऊपर निवेश करेंगे तो 20% के ऊपर रिटर्न मिल ही जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम करेंगे, सोच समझ कर स्टडी करके काम करेंगे, तो एटलीस्ट आपको 40% तक रिटर्न मिलने का चांसेस दिख जाएगा। 30 to 40% का रिटर्न। देखिए, इसका आप कहेंगे सर इसका कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। गारंटी कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि आज मार्केट मार्केट बुल रन में है तो सारे शेयर भाग रहा है। कल अगर मार्केट बेरिश रन में होगा, कोई नेगेटिव न्यूज आ जाएगा, कोविड जैसे सिचुएशन आ गया, वार जैसे सिचुएशन आ जाएगा, तो फिर से मार्केट करेक्शन होगा। तो ये बात तो सिंपल है, ये बात तो आपको हमेशा याद रखना होगा। मार्केट है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं चलता है कि जब भी मैं एंट्री लूंगा और वो रॉकेट की तरह मेरा प्रॉफिट देगा। ऐसे अगर होता तो बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे वो खुद के बिजनेस के ऊपर इतना टेंशन नहीं लेता, यहाँ पे निवेश करके चुपचाप बैठे रहते। तो फाइनली देखिए, मैं एक फिर से एक बार आपको एक नया ट्रेड बनने जा रहा है, अब उसके ऊपर बातचीत करूं। तो कंपनी इसके ऊपर क्या बना, बहुत दिनों के बाद एक कप बना। बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक कप बना, सॉरी मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ, आपको समझाने में आसानी होगा। तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बना। उसके बाद मैं इंतजार करूँ, यहाँ पे छोटा सा एक हैंडल बटन क्रिएट कर दे, बस हो जाएगा मेरा काम। तो इसके ऊपर मैं जब भी ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, और एक बड़ा सा एंट्री लेवल हो सकता है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस लेवल है ना, तो बहुत हाई है। और इसी लेवल के अंदर इसका टारगेट बनेगा। इसका मतलब है एक अच्छा खासा टारगेट रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। तो आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो एक बड़ा सा टारगेट मिलने का चांसेस है, मैं इसके लिए इंतजार करूंगा। और जब भी कोई रेंज, टारगेट रेंज प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे अगर बने, तो सोचिएगा वो टारगेट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल्स नहीं बना, जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एज ए एजुकेशन पर्पस में। अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से फंड मैनेजमेंट करके ही काम करना। ब्लाइंडली किसी को भरोसा मत करिए, मुझे भी भरोसा मत करिए, क्योंकि मेरे खुद के ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है, आप देख सकते हैं, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी का स्प्लिट का। तो कंपनी सॉरी बोनस का, कंपनी फिर से एक बार बोनस देने वाला है, और वो भी कितना बोनस देने वाला है, कंपनी 4:1 का बोनस देने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर मिलने वाला है। तो इस बात को याद रखना, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद काम करना पड़ेगा। तो प्लीज एक बार स्टडी करके इस सारी चीजों को देखकर काम करिए। ब्लाइंडली इस सारे कंपनीज के ऊपर निवेश मत करिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।